सभी को, आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गांधी जी के विचार सत्याग्रह पर, जो कि एग्ज़ाम से संबंधित काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसकी हमें अच्छे से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। ये आता ही है एग्ज़ाम में क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सत्याग्रह का सीधा सा अगर हम मतलब समझें कि हर स्थिति में, चाहे वो स्थिति कैसी भी हो, हर स्थिति में सत्य के साथ टिके रहना है। यानी कि सत्य का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यानी कि जो चीज़ सही है तो उसके साथ हर स्थिति में जुड़े रहना है। ठीक है।
सत्याग्रह की प्रासंगिकता। आज भी सत्याग्रह क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे सोसाइटी और समाज के लिए। गांधी जी का सत्याग्रह सिर्फ ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं था, बल्कि ये एक सामाजिक और राजनीतिक सुधार का क्या था, माध्यम था। आज भी हम सत्याग्रह का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगर गवर्नमेंट या कोई भी ऐसा पॉलिसी किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा या सरकार के द्वारा ही बनाई जाती है तो हम उसका विरोध करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। एग्जाम्पल के लिए सामाजिक न्याय। आज भी जातिवाद, भेदभाव, अन्य किसी बुराई के खिलाफ सत्याग्रह का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर सोसाइटी में कोई बुरी खराब स्थिति जन्म ले रही है तो सारे समाज के लोग इकट्ठे हो जाते हैं उस बुराई के खिलाफ, ताकि उसको हटाया जा सके, हमारा समाज अच्छे से बन सके। अब आता है मानव अधिकार। अगर सामाजिक न्याय जैसे आप सोशल मीडिया की बात कर सकते हो, इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इतना वल्गर चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए जिससे मानसिक स्थिति खराब हो जाए लोगों की। ठीक है, ओके। अब आता है मानव अधिकार। अन्याय और शोषण के खिलाफ अहिंसक विरोध आज भी प्रभावी है ना। कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसानों के लिए गलत बनाई जा रही है, कोई दवा हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, कोई ऐसा प्रयोग है जो कि उसका फ्यूचर ठीक नहीं है। एग्जाम्पल के लिए AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसके ऊपर भी बहुत विचार होता है कि भाई ये हमारे मानव इतिहास के लिए या भविष्य के लिए अच्छा है कि नहीं है, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा डिबेट्स होती रहती हैं। अब अगला आता है पर्यावरण। पर्यावरण को बचाने के लिए सत्याग्रह क्या है, बहुत ज़रूरी है। आज खुद देखो दिल्ली जैसे क्षेत्र में अगर हम पर्यावरण, जैसे हम इंसानों के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, उनके नियम बनाते रहते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, उसी प्रकार हमें अपने पेड़ पौधे और अपनी दिनचर्याओं पे भी थोड़ा विचार करना चाहिए। मेरा मानना है कि इंसान को थोड़ी सी ज़रूरतों को अपना कम करना चाहिए, थोड़ा सा, या फिर उसका कोई अच्छा अल्टरनेटिव देखना चाहिए ताकि हमारा इन्वायरमेंट ख़राब ना हो। आज देखो दिल्ली में कितना 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। हम जैसे जो लोग बड़े हैं वो तो चलो इस गर्मी को झेल जाएंगे जैसे तैसे करके, लेकिन जो बूढ़े लोग हैं, जो बच्चे हैं, जिनका अभी अभी जन्म हुआ है, ठीक है, वो कैसे इस गर्मी को बर्दाश्त करेंगे। तो गवर्नमेंट को भी और हम सबको भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमें कुछ अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके हमें थोड़ी बहुत असुविधा हो रही है लेकिन हमारा पर्यावरण उस चीज़ से ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ा बहुत तकलीफ को एक्सेप्ट कर लें, असुविधाओं को एक्सेप्ट कर लें थोड़ा सा, या उससे कुछ अच्छा कुछ निकालें, कोई और चीज़ निकालें जिससे हमारा पर्यावरण बच जाए। अगर हम सुविधा नहीं, आदतें नहीं बदल सकते तो चलो कोई नहीं, कुछ अच्छा संसाधन तो हम बनाएं ताकि हमारा पर्यावरण तो बचा रहे। मेरा कहने का मतलब ये है, आज इस साल कितनी भयानक गर्मी है, तो आने वाली जनरेशन के लिए और नए बच्चों के लिए कितना खतरा है, तो हमें समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध। लोकतंत्र में नागरिक सत्याग्रह का उपयोग अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई ख़राब पॉलिसी बना रही है तो हम अपनी बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट को रोक सकते हैं कि नहीं, आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब निष्कर्ष वही है कि महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह केवल एक राजनीतिक रणनीति नहीं थी, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक दर्शन था। इसका मुख्य आधार सत्य, अहिंसा और धैर्य आत्मबल था। सत्याग्रह ने भारतीय स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब जान सकते हो कितना हमारा अच्छा रोल निभाया था कि हमारा देश आज़ाद हो पाए। ठीक है, गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए क्या है, प्रेरणा बने हुए हैं। मार्टिन लूथर भी गांधी जी से क्या था, बहुत ज़्यादा प्रभावित था। ठीक है, ओके। और सत्याग्रह का सबसे पहले इस्तेमाल तो वहाँ भी हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, रंगभेद, जब पासपोर्ट वगैरह का यूज़ करा जाता था। ठीक है, पासपोर्ट दिखाओ, एक पहचान पत्र होता था, आइडेंटिटी होती थी, अगर नहीं मिलेगा तो पनिशमेंट दी जाती थी, जिसके खिलाफ गांधी जी ने क्या करा था, एक्शन लिया था और उस रूल्स को ख़त्म करवा दिया था। तो ये भी एक सत्याग्रह का ही पार्ट था। चलो, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यह एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।